बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बताता है कि इस सेट ऑफ द नेचुरल नंबर क्लोज with respect to additions, multiplication, subtraction and division. So for this we have to know that तो 9 क्वेश्चन की स्टार्ट होते हैं। इस सेट इज़ अ नेचुरल नंबर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन 9 पर हमें ये बताते हैं कि इफ़ मतलब ये कह सकते हैं कि एडिशन नेचुरल नंबर सेट पहले लिख रहे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, आइदर द एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की फॉलो करती है या नहीं। तो एडिशंस के लिए चेक करते हैं। एडिशंस के लिए हमने ये पढ़ा है कि मतलब अगर a प्लस बी इज़ इक्वल टू c है और c बिलोंग्स टू नेचुरल रियल नंबर है तो दैट मीन कि ये फॉलो करती है। सो हम चेक करते हैं a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल ले 3 प्लस 4 a सपोज कर लेते हैं और b, तो ये हमारे पास 7 आती है विच इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट्स सेटिस्फाई कि ये मतलब सही है यह बात। सो इट मीन दैट दिस एनी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस इट्स सेटिस्फाई। इसकी अब देखते हैं, एडिशंस तो सेटिस्फाई करती है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये बताता है कि मतलब अगर दो नंबर है a और b, हम ऐसे करते हैं कि मतलब a और b दो नंबर है, हमारे साथ c आउटपुट है और ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो फिर ये सेटिस्फाई करती है। सो हम ले लेते हैं a ले लेते हैं 2, b 5 लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 10 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेटिस्फाई करती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव नाउ तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो हम ले लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास है अच्छा ले लेते हैं कि a 2 है, b 4 है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि मतलब a माइनस बी इज़ इक्वल टू c। सो a2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू -2 विच इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन केस में ये सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। क्लोज प्रॉपर्टी तो और अगर हम ले लेते हैं इस बार a 4 कर दे, b 2 कर लेते तो 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस बार सेटिस्फाई करती है। तो मतलब अगर हम सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट लेके तो ये मे और मे नॉट भी कर सकते हैं, मे और मे नॉट सेटिस्फाई दोनों कर सकती है। और ये क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोज प्रॉपर्टी मतलब ये कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ये जो नेचुरल नंबर का सेट दिया है इसमें ये रियल नंबर मौजूद है या नहीं। डिविजन्स की करते हैं, तो डिविजन्स में हम ले लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3, क्या लेते हैं 4। सो a डिवाइड बाई b, तो a डिवाइड बाई b का मतलब है कि आउटपुट c होगा। लेट सपोज a है हमारे पास 2 और 4, तो इट्स फ्रैक्शनल में आ रहा है इन केस। सो दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इन केस में फेल है। आप ले लेते हैं कि b 2 है, a 4 है, a 4 है, तो मतलब 4 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन केस में ये सेटिस्फाई करती है। सो इट आल्सो मे or may not satisfy condition।
देखें तो क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 10 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताते हैं कि मतलब नेम द प्रॉपर्टी यूज द फॉलोइंग। तो हमने ये देखा है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। अब इनका 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 7, सो 3 डिवाइड बाई 5 इट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव है। और x प्लस वाई ब्रैकेट आउट z इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करते हैं z इससे, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 13, सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एडिटिव थी, ये मल्टीप्लिकेटिव है। सिमिलरली ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लास्ट प्रॉपर्टी। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब इनमें है, अगर हम देखें तो पहले कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरी एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथी है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और पांचवी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन है। Now we are going to check out question number 11. 11 में प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कि 15 is greater than 11. Now if this implies that 15 multiply 2, हम 2 कर लेते हैं ज़रूर दोनों साइड, तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी कहते हैं। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वलिटी। नाउ ये फर्स्ट थी। दूसरी है 11 लेस देन 15। दिस implies that 11 multiply 3 is less than 15 multiply 3. सो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी है। तीसरी पार्ट ले लेते हैं 12 ग्रेटर देन 7 and 10 greater than 6. So this implies that 12 plus 10 is greater than 7 plus 6. इसका मतलब ये है कि ये 22 greater than 13। इस प्रॉपर्टी क्योंकि हमने ऐड कर दिया है इस साइड को इससे और ये साइड इससे, तो इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। with respect to with the property of inequality. फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ में है एडिटिव, मतलब दिया गया है 15 लेस देन 20, so 15 plus 5 is less than 20 plus 5, so it is the same additive property है with respect to inequality. Now 5 चेक आउट करते हैं, मतलब 16 लेस देन 21, 21 लेस देन 25, so if 16 लेस देन 25, तो ये अगर आपको याद हो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है।
क्योंकि 16 लेस देन 21 है जबकि 21 लेस देन 25 है, तो ऑब्वियसली ये 16 लेस देन 25 होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। Now with this we have end our first exercise. वन पॉइंट वन और इसके साथ खुदा हाफिज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।